जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा विशेष खास कार्यक्रम जो कि कार्तिक महात्म्य कथा के रूप में चल रहा है। अभी हम आपसे आज इस कथा में आपसे बात करने वाले हैं हम 7वें अध्याय के बारे में। आपको हम सुनाएंगे 7वें अध्याय की कथा कार्तिक महात्म्य की। तो सबसे पहले हम संग ध्वनि करेंगे। संग ध्वनि के उपरांत भगवान का गुणगान करेंगे, फिर आपको हम सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य की 7वें अध्याय की कथा। शंख ध्वनि सबसे पहले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जगत गुरु भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो मित्रों, 7वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूं, उसे आप अवश्य सुनिए। व्रती को सब प्रकार से उड़द, राई, खटाई, काली दाल तथा नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन तेल लगाना चाहिए, बाकी दिन नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत अवश्य करना चाहिए और ये नियम अभी बताए मैंने, इन नियमों का भी पालन अवश्य करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुण स्त्री और चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का, किसी सब्जी का सेवन करता है तो पहले ब्राह्मण को देख करके ग्रहण करे। ब्राह्मण को पहले दे के आए, दान करके आए, आज्ञा ले। यही विधान माह के व्रत के लिए भी होता है। देवोत्थानी एकादशी से उसे पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके लिए अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते।
क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहां कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और पुण्य देने वाला, पुत्र पौत्र देने वाला, धन धान देने वाला, हर तरह से वृद्धि करने वाला, उन्नति करने वाला कहा गया है। तो आप सभी इस व्रत का पालन जो भी कर सकें करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बारंबार नहीं मिलता। इसका ध्यान करते हुए करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले विषय में। यह कथा यही समाप्त है। अगली कथा में आपसे मिलते हैं। मुझे दे आज्ञा। सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा।